नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 5 सितंबर को ओपन हो चुका है और 9 सितंबर शाम 5 बजे तक ये ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। अब नेक्स्ट वीक है ना, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ क्लैश भी हो रहे हैं। अब लोग जो है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के लिए वेट ही कर रहे थे कि ये आईपीओ एकदम से बीच में शो हो गया। और यही नहीं, अभी आज इस आईपीओ में पहले ही दिन अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। रिटेल कैटेगरी में ऑलरेडी ये 8 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी आने वाले दिनों में और ज्यादा डिमांड इसमें देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे से डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लिस्टिंग गेन के हिसाब से। लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो इसका करंट जीएमपी 35 के अराउंड चल रहा है, जिसमें करीब 42% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, यानी एक लॉट में करीब 6000 तक का फायदा हो सकता है। ध्यान रखें कि ये सिर्फ अंदाजा है अभी के जीएमपी के हिसाब से। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो श्री तिरुपति बालाजी ये 2001 में शुरू हुई थी और ये कंपनी जो है वो बड़े बड़े बैग से कंटेनर बनाती है, जिनको फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स FIBCs कहते हैं, जो इंडस्ट्रियल गुड्स को पैक करने के काम आते हैं। कंपनी के पास 5 फैक्ट्रीज हैं और कुछ सब्सिडरीज कंपनी हैं जिनके थ्रू ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करते हैं। ये कंपनी केमिकल्स, फूड, माइनिंग और एग्रीकल्चर जैसे इंडस्ट्रीज के लिए पैकेजिंग सॉल्यूशंस बनाने का काम करती है। और इनकी एक खास बात यह है कि ये सस्टेनेबिलिटी के लिए रिसाइकल्ड मटेरियल्स का उपयोग करते हैं और अपनी फैक्ट्रीज के लिए सोलर एनर्जी का भी यूज करते हैं। अब इस इंडस्ट्री की बात करें तो FIBC इंडस्ट्री ये कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है, सेक्टर अच्छा है, पॉजिटिव है और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स भी इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 78 रुपीज से 83 रुपीज का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे करीब 169 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 122 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल यहाँ पे 47 करोड़ का रखा गया। वैसे ये चीज थोड़ी सही लगी कि ऑफर फॉर सेल यहाँ पे कम है, कंपनी के पास ज्यादा पैसा जा रहा है। एक लॉट में यहाँ पे करीब 180 शेयर्स रखे गए हैं। इन रिटेल कैटेगरी में आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए करीब 14,940 रुपए मिनिमम पे करने पड़ेंगे। आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 12 सितंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 9 सितंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ के रिजर्वेशन की बात करें तो एज यूजुअल रिटेल के लिए 35%, HNI के लिए 15% एंड QIB के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। आईपीओ इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश इशू से पैसा उठाएगी उसका इस्तेमाल कंपनी या उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है उनका डेट का रीपेमेंट या फिर कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए किया जाएगा। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स को देखें तो अच्छे हैं। FY24 में कंपनी के एसेट्स है 516 करोड़। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा देखने को मिल रहा है और थोड़ी थोड़ी कांस्टेंट ग्रोथ भी रेवेन्यू में है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी लास्ट 3 इयर्स में प्रॉफिट में है। FY22 में 13 करोड़ था, FY23 में 20 करोड़ और FY24 में 36 करोड़। यहाँ भी कंपनी अपने प्रॉफिट को कॉन्स्टेंटली बढ़ा रही है। और एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं कि रेवेन्यू कंपनी का FY24 में 23 के मुकाबले उतना नहीं बढ़ा जितना प्रॉफिट बढ़ा है, यानी कंपनी ने अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव किए हैं या कॉस्ट को कम किया है। ऑल्सो कई बार क्या होता है, क्योंकि कंपनी का आईपीओ आने वाला होता है तो थोड़ा बहुत वो मैनेज करके ज्यादा प्रॉफिट दिखाने की भी कोशिश यहाँ पे करते हैं। नेटवर्थ की बात करें तो वो भी कंपनी की अच्छी है। रिजर्व एंड सरप्लस आर ओके। टोटल बोरोइंग यानी डेट भी कंपनी पे अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। FY22 में कंपनी पे 240 करोड़ का डेट था। FY23 में थोड़ा कम हुआ 223 करोड़, लेकिन फिर FY24 में फिर से बढ़ गया 243 करोड़। तो ये चीज थोड़ी सी नेगेटिव है, थोड़ा ज्यादा डेट लग रहा है कंपनी पे। हालांकि कंपनी इशू के पैसे से थोड़ा बहुत डेट भी रीपे करेगी, बट फिर भी डेट यहाँ पे ज्यादा है। नेक्स्ट अगर हम कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROC एंड RONW अच्छे हैं, 15 से 20% के आसपास हैं, तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज है। उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 1.4 है, तो ये एक यहाँ पे नेगेटिव चीज लगी। एक अच्छा डेट टू इक्विटी रेशियो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए 0.5% के अराउंड। उसके बाद अगर हम P यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो वो यहाँ पे अच्छा है, यानी कंपनी की वैल्यूएशन ठीक है। नाउ चलिए अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको रेगुलर आईपीओ एंड फाइनेंस रिलेटेड इस तरह के अपडेट्स मिलते रहते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ, बट आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने खुद का एनालिसिस करना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा। नाउ पहले लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करते हैं तो कंपनी की पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहले सेक्टर अच्छा है, ग्रोइंग है। दूसरा है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक हैं, ओवरऑल मतलब बैलेंस कह सकते हैं। तीसरा कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो अच्छा है, अलग अलग इंडस्ट्रीज से कंपनी के कस्टमर हैं और कंपनी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाती है और वाइड रेंज है, यानी अलग अलग तरह के कंटेनर्स या बैग्स ये प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी इनकी एक स्ट्रेंथ है। अब नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे पहले कंपनी का डेट, जैसे हमने देखा इनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये एक मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। उसके बाद कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए मोस्टली प्लास्टिक का यूज करती है,
तो जैसे प्लास्टिक का यूज बैन हो रहा है तो फ्यूचर में ये चीज इनके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। तीसरा एक मुझे थोड़ा वीकनेस लगेगी, कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो एक ही जगह पे आसपास में है, मध्य प्रदेश में, यानी अलग अलग स्टेट्स में नहीं है। तो इससे मान लो फ्यूचर में कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या ऐसा कुछ आता है तो वो बिजनेस को यहाँ पे इंपैक्ट कर सकता है। तो मैंने आपको मेरे अकॉर्डिंग कुछ पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स बता दिए हैं, बाकी डिसीजन आपको अपनी रिसर्च करके लेना है। नाउ लिस्टिंग गेन के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले जीएमपी वाइज ठीक है, डिमांड भी अच्छी देखने को मिल रही है, एंकर लिस्ट भी कंपनी की ठीक ठाक आई है, यानी लिस्टिंग गेन के लिए मुझे पर्सनली कुछ नेगेटिव इसमें नहीं लग रहा है। तो मैं इसमें अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा, बट लास्ट डे तक मैं देखूंगा कि आगे इसका सब्सक्रिप्शन एंड जीएमपी कैसा रहता है। इसको मैं टेलीग्राम पे अपडेट भी करता रहता हूँ, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो बेस्ट डीमेट अकाउंट के लिंक्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका क्या ओपिनियन है इस आईपीओ को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, सबके ऊपर आपको वीडियो मिलेगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।